पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज साधन प्रकाश के अंतर्गत साधक वचन के साधनों का वर्णन शुरू किया है, कल जारी रखेंगे। साधना की नितांत आवश्यकता है देवी सज्जनों हमारे जीवन में, तभी साधक कहला सकेंगे। साधक वह जो साधना रत रहता है, बीच में साधना छोड़ के व्यक्ति जो संसार में रम जाते हैं, प्राय पतन को प्राप्त होते हैं। साधना कभी छोड़ने की चीज नहीं है। धन्य है साधक जनों वे जो यहां सत्संग के लिए आते हैं। मैं उन्हें साधक नहीं मानता, न ही उन्हें भाग्यवान ही मानता हूं जो समस्याएं सुलझाने के लिए आते हैं। समस्याएं परमेश्वर के आगे राम दरबार में रखना चाहते हैं, रोग दूर करवाना चाहते हैं। वे सत्संगति के परम लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। सत्संगति की आधी घड़ी सिमरन वर्ष 50। यदि किसी ने अंतर्मुखी होके साधना की है, सत्संगति की है, साधना की प्रेरणा कहां से मिलेगी? सत्संगति से। रोग तो डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं। सत्संग में आके भी यदि रोग ही ठीक करवाना हुआ, समस्याओं को ही सुलझाना हुआ, तो साधकजनों सत्संगति के लाभ से सदा सदा के लिए वंचित रह जाओगे। साधना बहुत उच्च चीज है और इसे करने की प्रेरणा मिलती है सत्संगति से। साधना क्या करेगी? आपके मन का पवित्रीकरण साधना से, चित्त का शुद्धिकरण साधना से। आप सबसे प्रेम करने योग्य हो जाओगे कब? साधना से। आप दूसरों को सुख बांटने योग्य हो जाओगे कब? साधना से। आप दूसरों की सेवा निष्काम भाव से करने योग्य हो जाओगे कब? जब साधना होगी। अपने मान बड़प्पन का त्याग करने योग्य हो जाओगे कब? जब साधना रत होगे। अभिमान शून्यता है साधना का लक्ष्य। अंतर्मुख हो जाना है साधना का लक्ष्य। अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। अभिमान एवं अपनी समस्याएं, शरीर के रोग इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी समस्याएं हैं साधकजनों, अभिमान के अंतर्गत ये आपको अंतर्मुख नहीं होने देती। और बिना अंतर्मुख हुए पूजा अंतर्मुख करिए। स्वामी जी महाराज के शब्द सुनिए और इन पर आचरण कीजिएगा, जीवन में उतारिएगा। साधकजनों, ये अभिमान ही है और समस्याओं से अर्थात संसार से प्रीति ही है हमारी, जो हमें अंतर्मुख नहीं होने देती। सब कुछ तो अंतर जगत में है, बाह्य जगत में तो दुख ही दुख है। ये आप सब इस बात को मानते हो, जानते हो, लेकिन छूटता नहीं है ये सब कुछ। एक किसी जिज्ञासु ने किसी संत महात्मा से अर्ज की, महाराज धीराज, दिव्यानंद प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति का सुगमतम साधन बताइएगा। कहावत, अमुक जंगल में एक तालाब है, उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, उससे जाके ये प्रश्न पूछो तो वह तुम्हें उत्तर देगा कि ये परम शांति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, ये परमानंद की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति वहां चला गया है, जाके तालाब के किनारे खड़े होके हाथ जोड़ के मगरमच्छ से मानो
जानता है मुझे कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो किस प्रकार से सीखना होगा? आंखें दिखा के नहीं, नम्र बन के। ये नम्रता कहां से मिलेगी? साधकजनों, साधना से। अभिमान दूर होगा तो विनम्रता आएगी, आपको झुकना आएगा। कब? जब साधना होगी तब। अतएव बहुत झुक के प्रणाम किया है मगरमच्छ को, काम उनसे। अतएव किसी से भी काम लेना है तो आपको विनम्र बनना होगा, किसी से भी कुछ सीखना है तो विनम्रता ही आपको सिखा सकेगी। झुकना सीखिए, ये साधना सिखाती है। जो हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, मगरमच्छ जी, मुझे मेरे गुरु महाराज ने, अमुक संत ने भेजा है आपके पास, मेहरबानी करके मुझे परमानंद प्राप्ति का साधन बताइएगा। मगरमच्छ कहता है, युवकों, सब लोग सुनो, हम इस रोग की किसी को चिंता नहीं है। जिगर में कोई तकलीफ हो गई है, लिवर की कोई इन्फेक्शन हो गई है, जॉन्डिस हो गई है, सिर दर्द हो गई है, या यूं कहिएगा ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है, या कहिएगा कोई लंग की इन्फेक्शन हो गई है, इन रोगों की तो बहुत चिंता है। कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई अस्पताल नहीं छोड़ते। आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, वहीं आप पहुंचने की कोशिश करते हो। लेकिन ये रोग जो आपको अंतर्मुखी ही नहीं होने देता, ये रोग जो आपको चित्त की शांति लाभ नहीं होने देता, नित्य शांत जीवन बना के रखने वाला है, इस रोग का क्यों नहीं कुछ सोचते? ये रोग कैसे दूर होगा? तनिक सोचो, विचार करो, ये रोग कैसे दूर होगा? इस रोग, एकाकी रोग को यदि व्यक्ति शमन कर देता है, ये रोग दूर हो जाता है, तो परम शांति उसकी मुट्ठी में होगी। हर वक्त वह परमानंदित रहेगा, हर जगह परमानंदित रहेगा। कोई उसे अशांत करने वाला नहीं इस संसार में, अशांति भी उसे अशांत नहीं कर सकेगी। वह इस प्रकार का हो जाया करता है। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्यों चेष्टा नहीं करते? इस रोग को दूर करने के लिए क्यों सत्संग में नहीं बैठते? क्यों परमात्मा से याचना नहीं करते? परमात्मा, ये रोग दूर कर हमारा, ये जन्म जन्मांतर से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये तो शरीर के साथ ही मर जाएगा। कैंसर हुआ है, शरीर के साथ ही मर जाएगा। ब्रेन का ट्यूमर हुआ है, शरीर के साथ ही मर जाएगा। लेकिन अभिमान तो युगों युगांतरों से आपके साथ आ रहा है। चित्त की मलिनता, मन की मलिनता तो न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ आ रही है। उस रोग का आदमी क्या कर रहा है? साधक हो, अतएव इन रोगों की सोचो, इन रोगों को दूर किस